पितृपक्ष के लिए पिशाच मोचन पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसका क्या महत्व है? पिंड से ही हमारा जो मनुष्य तन है पिंड से ही आता है और पिंड में ही जाता है। भीड़ की आशंका और उसकी तैयारियां किस तरीके से की गई? ऐसा इसमें किसी आत्मा की मृत्यु हुई, उनको मुक्ति नहीं मिल रही है। पिशाच मोचन कुंड पे आने से, उनका पिंडदान करने से, उनको तर्पण करने से उनको पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। वो पितृपक्ष में प्रेत योनि से मुक्ति का मार्ग पिशाच मोचन कुंड में हजारों ने किया त्रिपिंडी श्राद्ध। वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड पर पितृपक्ष के चतुर्दशी तिथि 7 सितंबर 2025 को हजारों श्रद्धालुओं ने त्रिपिंडी श्राद्ध कर अपने पितरों की आत्मा की शांति और प्रेत बाधा से मुक्ति की कामना की। इस अवसर पर हमारी न्यूज एंकर खुशरंगीना ने पिशाच मोचन के महंत जी से विशेष बातचीत भी की। महंत जी ने बताया, पिशाच मोचन श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु, दुर्घटना या श्राद्ध न होने के कारण आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से उन्हें पितृलोक में स्थान मिलता है और परिवार को पितृदोष व भय से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ किया गया तर्पण विशेष फलदायी होता है। बता दें कि पिशाच मोचन श्राद्ध विशेष रूप से पितृपक्ष की चतुर्दशी को ही किया जाता है। ये दिन उन पितरों को समर्पित होता है जिन्हें मोक्ष की प्रतीक्षा है। श्रद्धालुओं द्वारा पिंडदान, वेद मंत्रोच्चार और पवित्र कुंड में स्नान करते हुए कुछ लोगों को आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना। इस टाइम मेरी मौजूदगी वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड पर है और पिशाच मोचन कुंड पर मौजूदगी का मेन कारण है क्योंकि पितृपक्ष का टाइम चल रहा है और कल से ही ये पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर के कई तरह के पिशाच मोचन कुंड के महत्व है। इसकी जानकारी लेने के लिए जो पिशाच मोचन कुंड के मुन्ना लाल पांडे जी हैं, जो कि यहाँ के जो है महंत हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनका पूरा परिचय और ये कब से वो यहाँ पर है और किस तरह की तैयारियाँ होती है। तो सबसे पहले तो चैनल में हमारे स्वागत। मैं पिशाच मोचन मंदिर का महंत मुन्ना लाल पांडे का बड़ा बेटा नीरज कुमार पांडे। और ये पिशाच मोचन कुंड अनादिकाल का है। जब काशी में गंगा जी नहीं है तो उसके पहले का हमारा ये सरोवर है और हमारे पूर्वज यहाँ शुरू से यहाँ पंडित मतलब ब्रह्म बाबा का, चाहे कपरदेश्वर महादेव का पुजारी रह चुके हैं, महंत रह चुके हैं। वो लोग यहाँ पे आते वाले यात्रियों का पितृदोष, ब्रह्म दोष शांति कराने के लिए हम लोग यहाँ रहते हैं। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और खासकर पिशाच मोचन की बात करें तो पितृपक्ष के लिए पिशाच मोचन पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसका क्या महत्व है? पितृपक्ष में ऐसे माने तो कल श्राद्ध पूर्णिमा है, जो जिसका पितरों का पूर्णिमा श्राद्ध तिथि मिलती है, तो पूर्णिमा इसमें मिलेगा नहीं है पितृपक्ष में, तो इसीलिए जो पूर्णिमा बीतेगी उस पूर्णिमा में वो अपने पितरों का पूर्णिमा, तो इसीलिए इसको कल की पूर्णिमा को श्राद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और पितृपक्ष 8 तारीख से चालू हो रही है, जिसमें इस बार पितृपक्ष 14 दिन का पितृपक्ष है। और यहाँ पिशाच मोचन का महत्व ये है कि यहाँ पे जो भी हमारे जैसे कहा गया, मरने को देश है, तरने को काशी। काशी में लोग मरने के लिए आते कि यहाँ हमको मोक्ष मिलेगा, लेकिन काशी के बाहर भी कहीं देश में विदेश में किसी आत्मा की मृत्यु हुई, उनको मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पिशाच मोचन कुंड पे आने से, उनका पिंडदान करने से, उनको तर्पण करने से उनको पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। वो मोक्ष पाते हैं और शिव की नगरी और पितरलोक में जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो पितृपक्ष की पूजा नहीं कराते हैं, तो उनके लिए क्या दोष वगैरह है? उनके लिए आजकल देखिए कुंडली में दोष आजकल सबको सुन रही होंगी, पितृदोष। तो पितृदोष का कारण यही है कि हम अपने पितरों का ध्यान नहीं कर रहे हैं। हमारे पितर 15 दिन ये जो पितृपक्ष चलता है, इस बार 14 दिन का है। 15 दिन पितृपक्ष में आदमी कहता है कोई शुभ काम नहीं होता है। सही बात है, कोई शुभ काम नहीं होता है, लेकिन पितरों के लिए सब शुभ काम होता है। पितरों के लिए वस्त्र दान करना है, पितरों के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना है, पितरों के लिए श्राद्ध करना है। इसमें देव की पूजा नहीं करनी, इसमें हमको 15 दिन पितरों की पूजा करनी है। लेकिन क्या है, आदमी इस समय ध्यान नहीं देता है, वही पितृदोष का कारण बनता है और पिशाच मोचन पे लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए आते हैं। अब बात करें पिशाच मोचन कुंड की, तो यहाँ पर चाहे राजनेता हो या बॉलीवुड, सभी तरह के बड़े से बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं। तो इसको देखते हुए पितृपक्ष पे भीड़ की आशंका और उसकी तैयारियाँ किस तरीके से की गई? ऐसा कि हमारे सनातन धर्म को जो भी मानने वाले हैं, जो भी हिंदू को मानते हैं, वो अपने पूर्वजों को जानते हैं। तो वो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे बड़े अधिकारी हैं, वो लोग अपने पितृपक्ष में ज़रूर समय निकालने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये 15 दिन पितृपक्ष है, हमको पिंडदान करना, उनको तर्पण करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, गौदान करना है। इसलिए वो कोई भी नेता अधिकारी हो,
अभी उसके बाद मैं बता रहा हूँ, कल स्विट्ज़रलैंड के 4 बार के गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के वो खिलाड़ी थे, हॉट मेयर, उनका मैंने त्रिपिंडी श्राद्ध कराया, नारायण बलि श्राद्ध कराया। वो 5 साल पहले मैंने उनको जनेऊ भी धारण कराया है। वो 5 साल से जनेऊ का लिए हैं और ब्रह्मचर्य हैं। तैयारियां पितृपक्ष को लेकर के किस तरह की गई हैं यहाँ पर? तैयारियां यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए देख के गया कि रास्ता को वन वे किया गया। पिशाच मोचन मंदिर से लेके और आगे जो भी जगह है उसको वन वे कर दिया गया है। यात्रियों को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, रुकने के लिए यहाँ छाजन की व्यवस्था करा दी गई, पंखा की व्यवस्था करा दी गई। नगर निगम से सफाई की व्यवस्था चल रही है। प्रशासन ने भी अपनी तरफ से जो हुआ भरपूर जो मदद करने के लिए उन्होंने तैयार है, वो करने के लिए करेंगे। पितृपक्ष के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पितृपक्ष पे मैं यही सबको संदेश देना चाहता हूँ कि जो कोई भी हो, जो अपने पितर को अगर पिशाच मोचन पे, कोई तीर्थ पे, कोई सरोवर पे नहीं पिंडदान कर पा रहे हैं, नहीं कुछ तर्पण कर पा रहे हैं, वो अपने घर में अपने पितरों के नाम से तर्पण करे, छत पर तर्पण करे। उस जल को सफा जगह गिराएं, कोई ऐसी अन्यथा जगह नाली में न गिरे, उसका तर्पण, उसका भी फल उसको मिलेगा। और जो पिशाच मोचन पे यात्री आ रहे हैं वो पिशाच मोचन मंदिर पर श्राद्ध करे, न कि अगल बगल किसी के घर में मकान के अंदर श्राद्ध करें, क्योंकि पिशाच मोचन मंदिर पर श्राद्ध करने से उनको मुक्ति मिलेगी। कहा गया मरने को देश है, तरने को काशी। तो पिशाच मोचन मंदिर जब यहाँ पर है तो पिशाच मोचन मंदिर पर श्राद्ध हो। और सरोवर में कोई भी प्रकार का कचरा, हम सभी से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, कोई भी प्रकार का कचरा ना डाले, जो भी डाले सिर्फ पिंड डाले, बाकी कोई कचरा सरोवर के अंदर न जाए। पितृपक्ष के दौरान किन कार्यों को करने से बचना चाहिए? पितृपक्ष में जैसे कि मैंने अभी बताया, देव कार्य के लिए देव कार्य न हो, कोई शुभ काम न हो, कोई पूजा पाठ जैसे घर के अंदर करनी, कथा करनी है, कुछ करना, ये सब एकदम वर्जित है। इस 15 दिन में हमको 15 दिन पितरों के लिए देखना है। जिसके पितर नहीं है, जिसके पिताजी नहीं है, उनको 14 दिन 15 दिन दाढ़ी बार नहीं बनवाना चाहिए। न कुछ तर्पण हो, लास्ट अमावस्या के दिन किसी गंगा जी किनारे या सरोवर पर आकर पिंडदान करें, तर्पण करें। उस दिन दाढ़ी बार बनवा कर पितरों को मोक्ष कराएं, ब्राह्मण को भोजन गौदान करें। पूजा पाठ में किन तरह की सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं? पूजा में जैसे सबसे बढ़िया गाया गया जौ का आटा। जौ सबसे सात्विक चीज़ होता है, भगवान विष्णु के भोग के लिए जो होता है। तो जौ के आटे का पिंड बनाएं और काली तिल से तर्पण करें पितरों के लिए। तो ये मेन जरूरी है, जौ का आटा, काली तिल। और उसमें जौ के आटे में आप दूध, दही, शहद, केला जो भी आप मिला के अपने पितरों को भोजन करा सकते हैं, वो पिंड है। क्योंकि पिंड से ही हमारा जो मनुष्य तन है पिंड से ही आता है और पिंड में ही जाता है। हम माँ के गर्भ में पिंड में आते हैं और चिता के दाह में पिंड के ही बाद चले जाते हैं। तो हमारा पिंड का महत्व सनातन धर्म में शुरू से जुड़ा हुआ कि हम पिंड से आएँ, पिंड से जाएँ और पिंड ही हमारा भोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि महंत पिशाच मोचन के हमारे साथ थे और उन्होंने पितृपक्ष के लिए काफ़ी कुछ अच्छी जानकारियां दी। और जिन लोगों को भी पितृपक्ष में पिशाच मोचन कुंड पे अपने पूर्वजों को पितृपक्ष की पूजा करवानी है, पिंडदान करना है, वो इन जो निर्देश है, जो उनकी गाइडलाइन है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसा कि उन्होंने कहा कि किसी के घर में पूजा नहीं कराना है, आप पितृपक्ष के मंदिर में पितृपक्ष की पूजा के लिए मंदिर में ही आइए, महंत से ही पूजा कराइए। गंदगी का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कहा कि वन साइड का जो पूरा रास्ता है रोड का, वो वन साइड कर दिया गया है और बैरिकेटिंग भी आगे लगी हुई है, जो कि लोहरा बीड़ की तरफ से जो रास्ता पिशाच मोचन की ओर आता है वहाँ बैरिकेटिंग भी लगी हुई है। और यही रास्ता आगे जाकर के बादशाहबाग कॉलोनी और रमाकांत कॉलोनी की तरफ भी जाता है। तो उस पर भी पुलिस फोर्स वगैरह तैनात है। पुलिस की तरफ से भी काफ़ी तैयारियां की गई है, सिगरा की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम की भी तैयारियां की गई हैं और कल से ही पितृपक्ष शुरू हो रहा है। और इस बार उन्होंने कहा कि कितने दिन का पितृपक्ष है, 14 दिन का पितृपक्ष है। और 14 दिन के पितृपक्ष में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, इस पर भी खास बल दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।